नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आखिर योग है क्या। जैसे कि हम सभी सुनते हैं, भक्ति योग कहता है कि भगवान की भक्ति करना ही योग है। कर्म योग ये कहता है कि कर्म करना ही योग है। ज्ञान योग ये कहता है कि स्वयं के बारे में जानना ही योग है, उस तत्व को जान लेना ही योग है। हठ योग ये कहता है कि शरीर को तोड़ना मरोड़ना ही योग है। और राजयोग ये कहता है कि राजा की तरह जीवन जीना ही योग है। तो योग आखिर है क्या? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि योग की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई है, कहाँ हुई है और किस कारण से हुई है। तो यदि आपको योग को जानना है तो स्वयं के भीतर आपको उतरना होगा। जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे, योग को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि योग आपके स्वयं से जुड़ा हुआ है। योग ये कहता है कि आप स्वयं को पहचानें, स्वयं से तादात्म्य करें, स्वयं से तो मिले पहले, स्वयं को तो पहचाने पहले, तब आप बाहर की चीज़ों को यदि नहीं भी जानेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो योग हमें सबसे पहला जो स्टेप है योग को जानने का, समझने का, तो वो है स्वयं से शुरू होता है, वो स्वयं पे ही ख़त्म होता है। यदि स्वयं को आपने जान लिया तो आपको किसी और चीज़ को जानने का कोई भी रीज़न नहीं बच जाता है। तो दोस्तों, योग वह अवस्था है जिसमें स्वयं से साक्षात्कार हो जाता है, जिसमें स्वयं के अंदर जो एक ज्योति है जो बुझी हुई है, उसका जल जाना ही योग है, उसका प्रदीप्त हो जाना ही योग होगा। तो योग हर पल जीने की अवस्था का नाम है। एक कॉन्शियसनेस के साथ में, एक अवेयरनेस के साथ में अपने जीवन को जीना ही योग है। कभी भी योग को आप ये ना सोचें कि हम 1 घंटा आसन कर रहे हैं तो ही योग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप हर पल योग को जी सकते हैं, हर पल योग को पी सकते हैं। हर पल आपको जीना होगा योग को, तब जाकर के आप स्वयं से साक्षात्कार कर पाएंगे। क्योंकि योग कोई बाहर की चीज़ नहीं है, बाहर की कोई अवस्था नहीं है। इसलिए योग में आपका जो स्वयं का दर्शन है वो ज़रूरी है, स्वयं से साक्षात्कार ज़रूरी है। योग की अंतिम परिणति समाधि है। तो समाधि का मतलब यही है कि आप स्वयं में इतना डूब चुके हैं कि बाहर की गतिविधियों का कोई आभास नहीं रह जाता। बाहर क्या हो रहा है, इस दुनिया में क्या हो रहा है, जो एक नश्वर है सब कुछ, उसमें जीने की बजाय स्वयं में जीना शुरू करें आप, वो ही योग होगा, वो ही स्वयं के करीब आना होगा। दूसरे शब्दों में यदि हमने समझे, जो हमारे डिफरेंट ऋषि मुनियों ने जो योग की परिभाषा दी है, बताया है, जैसे कि महर्षि पतंजलि जी ने बताया है कि योग आखिर है क्या। योग चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग होगा। तो आपको इस बात को भी समझना होगा कि आखिर चित्त की वृत्तियों का निरोध करना कैसे योग होगा। दोस्तों, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमें दिन रात इस बाहरी नश्वर जो संसार है, जो इल्यूजन है, एक तरह का भ्रम है, उसमें डुबोए रखती है, उसमें हमें बांधे रखती है। हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, आपकी आँखें, आपके कान, आपकी रसना, आपका नाक, आपकी जीभ, आपकी त्वचा, तो इन सबसे हम बाहरी जो भी दुनिया है इसका ज्ञान अर्जित करते हैं और उसी में लीन रहते हैं, और उसी के द्वारा हम जीवन का एक परसेप्शन बना लेते हैं कि ये हमारा जीवन है। तो चित्त या मन में जितने भी विचार हमारे आते हैं, जितने भी सुबह से लेकर शाम तक जो भी विचार आते हैं, वो ही हमारा जीवन बन जाते हैं धीरे धीरे। क्योंकि हम उन विचारों से प्रभावित होते हैं। उन विचारों से जब जब प्रभावित होंगे हम, तब तक हमारे जीवन में कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी डिप्रेशन आएगा, कभी मृत्यु होगी, कभी वापस जीवन होगा, कभी वापस हम खुश हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाएगा।
तो ये ही चित्त की वृत्तियाँ हैं। चित्त की वृत्तियों का मतलब ये ही है कि आप अपने विचारों से कितने प्रभावित हो रहे हैं। तो महर्षि पतंजलि जी ने बहुत ही खूबसूरत बात ये बताई कि आप यदि चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लें या फिर चित्त की वृत्तियों को एक ऐसी डायरेक्शन में मोड़ दें जिसकी वजह से आप उससे प्रभावित होना बंद कर दें, कुछ समय के लिए इस बाहरी इल्यूजन से अटैच हो जाएं, तो आप योग के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। वही योग होगा चित्त वृत्ति निरोधः, उसको स्टॉप कर देना, उससे प्रभावित होने की जो प्रक्रिया है उसको स्टॉप कर देना। चित्त की जितनी वृत्तियां हैं, क्योंकि चित्त की वृत्तियों की वजह से ही कोई विचार ऐसा आता है जिससे हम बहुत खुश हो जाते हैं और दूसरे पल एकदम सैड हो जाते हैं। एक ऐसा विचार आएगा कि जो आपको बहुत हतोत्साहित कर देगा, दूसरी पल एक ऐसा विचार आएगा जिसकी वजह से आप सुसाइड भी कर सकते हैं, अपने जीवन को समाप्त भी कर सकते हैं। तो राग विराग, राग द्वेष, अनुराग, प्रेम, जितने भी ये आपके मन के विकार हैं, ईर्ष्या, क्रोध, काम, जितने भी मन के विकार हैं, इनको स्टॉप करना होगा या इनको एक ऐसी डायरेक्शन में मोड़ना होगा जिसकी वजह से आप इनसे प्रभावित होना बंद कर दें या कम से कम प्रभावित हों। और यही 2500 वर्ष पूर्व महर्षि पतंजलि समझा के गए हैं हमें कि चित्त की वृत्तियों से प्रभावित होना बंद जब तक नहीं करेंगे, हम योग को पहचान नहीं पाएंगे। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही असली योग होगा, ताकि आप जितना इन ज्ञानेंद्रियों से प्रभावित होना कम करेंगे या बंद कर देंगे, उतना ही स्वयं में अवस्थित हो जाएंगे, स्वयं से साक्षात्कार हो जाएगा, स्वयं में बैठ जाएंगे, स्वयं में विराजमान हो जाएंगे। और यही योग का असली उद्देश्य है कि आपका स्वयं से साक्षात्कार कराना। तो योग हमें ये कहता है कि आप स्वयं को कितना जानते हैं उतने ही आप योग के करीब हैं, और स्वयं से कितना अनभिज्ञ हैं उतना ही दूर हैं। चाहे आप कितने भी आसन कर लें, चाहे कितने भी प्राणायाम कर लें, यदि स्वयं को नहीं जाना आपने तो योग को भी नहीं जाना। तो असली योग वही होगा जिसकी वजह से आप स्वयं को पहचान लें, स्वयं के अंदर जो एक दीप्ति है वो प्रज्वलित हो जाए, वो जल जाए, वो एक प्रकाशमान हो जाए, जो प्रकाश है वो फैल जाए। वो ही योग का असली उद्देश्य होगा कि स्वयं के प्रति जो ज्ञान है उसको आप बढ़ाएं धीरे धीरे, तो ही आप योग की अंतिम अवस्था तक पहुंच पाएंगे, अपने जीवन को स्वस्थ बना पाएंगे, अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसके करीब जा पाएंगे। तो यही हमें योग समझाता है। युज्यते अनेन इति योगः, मतलब जो आपको स्वयं से जोड़ दे वही योग है, जो आपको स्वयं के करीब ले जाए वही योग है। अन्यथा बाकी सब इल्यूजन है, बाकी सब एक माया है, बाकी सब एक तरह का अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से आप योग से दूर होते जाएंगे और उन चीज़ों के, उन इल्यूजन्स के करीब जाते जाएंगे। और जितना योग के करीब आते जाएंगे उतना ही इस इल्यूजन से दूर होते जाएंगे। तो आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई योग की परिभाषा भी याद रखनी होगी। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है, और हर स्थिति में समान बने रहना भी योग है। चाहे आपके पास कितनी भी सक्सेस पहुंच जाए, चाहे आप कितने भी धनवान बन जाएं, चाहे कितना बड़ा दुख आ जाए, चाहे कितना ही बड़ा सुख आ जाए, हर स्थिति में अपनी मन की अवस्था को समान बनाए रखना ही योग होगा। क्योंकि इंसान अपने अंतर मन से ही जीवन को जीता है, अंतर मन से ही जीवन को एक डायरेक्शन देता है, अंतर मन से ही जीवन के प्रति एक परसेप्शन बनाता है। तो आपका परसेप्शन जीवन के प्रति कैसा है ये इम्पॉर्टेंट है, ना कि आपके पास आने वाली सुख सुविधाएं इम्पॉर्टेंट है। वो कुछ समय के लिए आपको जीवन जीने में हेल्प कर सकती है, लेकिन पूरा जीवन उनके द्वारा व्यतीत नहीं किया जा सकता। इसलिए कई लोग जो बहुत कमा लेते हैं या बहुत पैसा कमा लेते हैं, कुछ समय के बाद में उन सब से एक तरह का इल्यूजन उनको पता चल जाता है कि ये तो एक तरह की माया है, इन सब को छोड़ करके, घर बार छोड़ करके हमें अब आत्मीय शांति के प्रति काम करना होगा।
आत्मीय सुख के प्रति काम करना होगा जिसको हमने आज तक निग्लेक्ट किया। इसलिए बहुत सक्सेस की ऊंचाई पे पहुंचने के बाद में भी कई लोग संन्यास धारण कर लेते हैं, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ही मिस हो रही होती है या उसी को ही निग्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो योग एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप स्वयं के प्रति जागरूक हो जाते हैं, स्वयं के करीब आ जाते हैं। जब तक आप स्वयं के करीब नहीं आएंगे आप योग से दूर रहेंगे। तो आप योग को प्रतिपल जिए, योग को प्रतिपल पिए। योग को प्रतिपल जीने की अवस्था का नाम है योग, न कि सिर्फ 1 या 2 घंटे आसन करने का नाम योग है। तो हम यही आशा करते हैं कि आप योग को जिएंगे, योग को समझेंगे, योग को जानेंगे और योग के प्रति जो भी समर्पण भाव है वो आत्म साक्षात्कार तभी होगा जब आप योग के प्रति समर्पित हो जाएंगे। योग के प्रति आपको समर्पण भाव रखना होगा, ना कि सिर्फ अपनी कुछ इच्छाओं की पूर्ति का साधन समझना होगा। इसलिए आपको योग की अति आवश्यकता है, ताकि आपके पास यदि जीवन के कभी किसी मोड़ पे कोई सुख सुविधा ना भी मिले तो आप अपने जीवन को प्रसन्नता से जी सकें, प्रसन्नता से प्राप्त कर सकें, क्योंकि जीवन का असली उद्देश्य ही है अंदर की प्रसन्नता को प्राप्त करना, आनंदमय कोश में पहुंच जाना, आनंदमय कोश में विराजित हो जाना ही योग की अंतिम अवस्था होगी। तो हमारे योग के माध्यम से हम क्यों ना ये जो भगवान ने हमें एक देन दी है इसके प्रति हम अवेयर हो जाएं और योग को प्राप्त करें, उसकी अंतिम परिणति के करीब पहुंच जाएं और योग के माध्यम से स्वयं का और दूसरों का जीवन भी सुखी बनाएं। इसी आशा के साथ में आप सभी से विदा लेते हैं।